आज के इस नए विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दवा जो दुनिया भर में लगभग हर घर के मेडिकल बॉक्स में चुपचाप बैठी रहती है। आज हम इसी बेहद आम लेकिन जादुई सी लगने वाली दर्द निवारक दवा की बात करने वाले हैं। इस साधारण सी दिखने वाली बोतल से लेकर शरीर की कोशिकाओं और तंत्रिका तंत्र तक की जो पूरी जैविक यात्रा है ना, वो सच में हैरान कर देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दवा की बोतल पर लिखे एक स्पष्ट लेबल की तरह आइए सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज की चर्चा के मुख्य बिंदु क्या होंगे। 1. सार्वभौमिक दर्द निवारक। 2. तंत्रिका तंत्र के अंदर। 3. उपयोग और सीमाएं। 4. खुराक का महत्वपूर्ण गणित। और 5. ओवरडोज के जोखिम और चेतावनियां। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, सार्वभौमिक दर्द निवारक। दुनिया की सबसे मशहूर दर्द की गोली के बारे में एक बड़ी ही मजेदार बात है जिसे लेकर अक्सर भ्रम हो जाता है। तकनीकी रूप से कहें तो पैरासिटामोल एक एनाल्जेसिक है, यानी दर्द कम करने वाली, और एंटीपायरेटिक है, यानी बुखार उतारने वाली दवा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका, कनाडा और जापान जैसे देशों में इसे एसिटामिनोफेन कहा जाता है। तो असल में यौगिक बिल्कुल एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। इसलिए ये बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए ताकि कोई भ्रम ना रहे। खैर, यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये दवा असल में क्या नहीं है। देखिए, पैरासिटामोल इब्यूप्रोफेन जैसी NSAID दवाओं की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आती। आसान भाषा में समझें तो NSAID वो दवाएं हैं जो शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, जबकि पैरासिटामोल में सूजन कम करने की कोई खास ताकत नहीं होती। और हाँ, इसकी आदत भी नहीं लगती, यानी ये नशीली नहीं है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये सही काम के लिए सही उपकरण चुनने जैसा है। दर्द और बुखार को शांत करने के लिए तो ये एकदम बेहतरीन है, लेकिन सूजन कम करने के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। अब आते हैं भाग 2 पर, तंत्रिका तंत्र के अंदर। चलिए अब थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर चलते हैं। दिमाग और रीढ़ की हड्डी के भीतर इस दवा का जो सफर है वो किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं है। ये जानना सच में हैरानी भरा हो सकता है कि इतने दशकों से इस्तेमाल होने के बावजूद विज्ञान आज भी इसके काम करने के हर एक रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। लेकिन जो पता है वो भी बहुत दिलचस्प है। ये दवा हमारे न्यूरल हाईवे पर काम करती है। पहला कदम, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। इससे होता यह है कि दर्द के सिग्नल रास्ते में ही रुक जाते हैं और दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाते। दूसरा कदम, ये दिमाग के हाइपोथैलेमस पर सीधा असर करती है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, तो ये दवा उसे रीसेट करके बुखार को नीचे ले आती है ना? कमाल की बात। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, व्यावहारिक उपयोग और सीमाएं। अब अगर हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया से बाहर निकलें और रोजमर्रा की जिंदगी में इस जादुई जैविक उपकरण के उपयोग को देखें, तो इसकी उपयोगिता बहुत बड़ी है। हल्के से लेकर मध्यम दर्द तक